राम राम मित्र। आज पुष्कर आ गया आपका छीतर। तो गाइज यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो दोस्तों आइए आज मैं आपको एक भगवान का करिश्मा दिखाता हूँ। जो देखिए देखने में तो सिर्फ है मकई है, जिससे कच्चा होने पर हम लोग बाल कहते हैं और जब पक जाते हैं तो इसे मकई कहते हैं, और इसका जब दाना छूट जाए तो भी हम लोग मकई कहते हैं। फ़िलहाल आपके इधर पता ना इसको किस भाषा में बोलते हैं और क्या बोलते हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने बताया कुछ अलग ही बताया है। मैं आपको इस चीज़ में एक गौर करने वाली बात आपको दिखाता हूँ मैं आपको, जो आप भी हैरान हो जाओगे कि ये भगवान ने क्यों आखिर इसको किस लिए बनाया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मकई, देखिए ऊपर से कवर किया गया है। इसको हम लोग बाल की मोचा बोलते हैं, जिससे कई लोग इसे नकली केसर भी बना लेते हैं। जो देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए बाल है, बाल या कहो या मकई कहो, हम लोग इसे फ़िलहाल जब कच्चा होता तो बाल हो जाता है, और जब यही पक जाए आग पे ना तो फिर इसे हम लोग भुट्टा कहते हैं। ये बहुत से लोग इसे शहरों में खाते हैं और देहातों में भी खाते हैं, पर लेकिन भगवान देखिए इसको कितना अद्भुत करिश्मा करके बनाया इसे। इसमें गौर करने वाली बात है, देखिए एक एक दाना बिल्कुल लाइन बाय लाइन बैठाए हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। और इसके अंदर एक देखिए क्या चीज़ अंदर इसको बैठाए हैं, इसके अंदर हैं एक बलूड़ी बोलते हैं उसे हम लोग, जिसमें बीच से डंडल सा होता है, उसके ऊपर लाइन बाय लाइन बैठाया होता है। इसमें गौर करने वाली बात है, भगवान कितने खूबसूरत चीज़ बनाए हैं और ये कितने काम के चीज़ हैं, और हम लोग फिर भी परेशान रहते हैं कि हमें भगवान बनाकर गलती कर दिया और हम लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं थोड़ी मोड़ी टेंशन में। और आपको पता ही नहीं है कि भगवान कितने अद्भुत और कितने बेहतरीन इंसान बनाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इस भुट्टा को ही देख लीजिए, अब इस भुट्टा को बनाने के लिए भगवान कितने दिमाग लगाए होंगे। अगर आम इंसान को दे दे इसे बनाने के लिए, अगर ये पहले नहीं धरती पे होता और आम इंसान को देता बनाने के लिए, तो कितना कठिन काम होता है। लेकिन फिर भी भगवान देखिए इसको कितना बेहतरीन कलाकारी के साथ हम बिल्कुल एक एक दाना को बिल्कुल लाइन बाय लाइन बैठाए हैं, और बिल्कुल सेम सेम दाना सब होते हैं। कुछ आगे देखिए छोटे दाने होते हैं, बट कुछ पीछे बड़े दाने होते हैं। हम लोग इसे पक जाने पर, आग पे पकने के बाद इसे हम लोग मकई के भुट्टा कहते हैं। इसमें मैं एक करिश्मा और दिखाता आपको मैं। देखिए ये है तार का पेड़, जिसे हम लोग तार तार कहते हैं, और इसके ऊपर जब बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है तो इसमें तारे निकलता है, और कुछ इसमें फल भी होता है, कई फल वाले होते हैं। ये जो कुछ बलुड़ी वाले होते हैं तार, और कुछ कोबा वाले तार होते हैं। तो देख सकते हैं, मैं उसके कहने का मतलब ये है कि भगवान कितने कलाकार थे और कितने बेहतरीन कलाकारी उन्होंने सीखी होगी, जो इतने लंबे पेड़ में भी तार पानी ऊपर चले जाते हैं और ऊपर से तार में पानी निकलते हैं, जिसे हम लोग तारी कहते हैं। और इसे बहुत से लोग पीकर खुश भी होते हैं, जो आप लोग भी कई लोग पिए होंगे। शहर के लोग तो बहुत कम पीते होंगे, लेकिन देहात के आम लोग भी बहुत से लोग पिए होंगे। तो कहने का मतलब यही हमें है कि देखिए भगवान कितने बेहतरीन कलाकारी के साथ इसे बनाए हैं, और कितने देखिए। और उसके बाद देखिए इसके ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं भगवान। देखिए एक पतले सा डांड में, जैसे देख सकते हो उधर मकई लगी हुई है, वहाँ पे दूर तक वो दूर दिखाई दे रहे मकई आपको। तो भगवान इसको छोटे से पेड़ में इतने बड़े कलाकारी के साथ बना देते हैं। हर चीज़ भगवान अच्छे के लिए ही बनाए हैं, और फिर भी हम लोग इंसान टेंशन लेते हैं कि हमें भगवान बना के गलती कर दिया है। हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए और हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। भगवान अगर हमें बनाए हैं कुछ, तो कुछ अच्छे सोच के ही बनाए हैं, नहीं तो ये देख सकते हैं आप बाल, ये मकई का भुट्टा ही देख सकते हैं। इससे सीखने की बात हमें ये है कि कितने बेहतरीन और कितने सुंदर कलाकार भगवान होंगे, जो इन्हें बनाने के लिए कितना मेहनत लगा होना उन्हें, और कितने प्लान के साथ बनाए होंगे। हमें तो लगता है एक आदमी को बनाना बहुत मुश्किल है। आखिर कोई भी चीज़ भगवान बनाए हैं तभी ये ऊपर से आई है, नहीं तो बगैर इंसान को इंसान आजकल बना रहे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी। आजकल जिस मोबाइल पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसे तो इंसान ही बनाया खैर, लेकिन कहीं इंसानों से ज़्यादा बेहतरीन कलाकार थे भगवान, जो इंसान को ही बनाए हैं। तो हम सब का इसीलिए कहते हैं भगवान पे से हम लोग को भरोसा रखना चाहिए कि हमें भगवान कुछ सोच के ही बनाए हैं, और हम लोग भगवान से
दुखी नहीं होना चाहिए। और जो मान लो कि हम लोग भगवान को मानते हैं तो भगवान के कलाकारी पे हम लोग शक नहीं करना चाहिए हमें, कि हम लोग कितने भी टेक्नोलॉजी में आगे हो जाएं, जिस दिन भगवान चाह गया कि मैं इन्हें बर्बाद कर दूं तो भगवान के बस चंद मिनटों के ही काम है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो डायनासोर जैसे प्रजाति को भगवान चंद दिनों में ही ख़त्म कर दिया था। अगर आपको यकीन इससे नहीं है तो आपको यकीन होगा 2020 में आया था कोरोना, जो कितना भयानक तबाही मचाया था। अगर भगवान चाह जाता कि मैं पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूं तो उसी कोरोना में हम लोग सब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग को भगवान सबक सिखाएं कि इंसानों तुम खुद से संभल जाओ, नहीं तो जिस दिन मैं अगर बर्बाद करने पे आ गया ना, उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा। तो हम लोग भगवान की बातें को मानना चाहिए और हम सब भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए कि हम इंसान हैं। नहीं तो भगवान जानवर भी बनाए जो हमेशा 4 पैर पे ही चलते हैं। अगर हमें बुद्धि नहीं होती तो हम लोग बंदर से आजकल हम लोग इंसान नहीं बन पाते हैं। बाकी कुछ भी कहो, हम लोग कुछ बंदर, पहले तो मैंने सुना है कई बार कि बंदर से ही हम लोग इंसान बने हैं। अगर ये आपको भी लगता है कि सच में हम लोग बंदर से इंसान बने हैं तो कमेंट करके बताएं हमें। अगर आप लोग आजकल देखे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत वायरल चल रही है बंदर वाला ब्लॉग। लोग बंदर को कुछ इस तरह से जेनरेटिव AI से बना देते हैं वीडियो कि जैसा लगता है कोई सच में ही इंसान उसे और मेरे साथ बोल रहे हैं, दिल्ली की ही बंदर जैसे AI ब्लॉग बना रहे हैं। इससे आपको लगता हो कि वाह कितना सुंदर ब्लॉग है और उन्हें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मिलियन व्यूज जा रहे हैं उन लोगों के। चैलेंज दे रही थी और हम लोग, आप लोग देख ही सकते हैं बंदर कितने बेहतरीन कलाकार हैं कि हम लोग सच में बंदर से इंसान बने हैं। इससे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। और आजकल बंदर वाले ब्लॉग AI आज पुष्कर आ गया बहुत चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो गाइस तो भगवान हम लोग का इंसान बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाए हैं और बहुत ही दिमाग वाले भगवान इंसान होंगे, इसलिए हमें इंसान बनाया है। फिलहाल मैं उन्हें तो इंसान कह रहा हूँ, ये गलत है। उन्हें भगवान कहना भी भगवान क्रोम पे डालूंगा से भी। इसके आगे आप ही बताइए मैं भगवान को क्या कहूँ। अब मैं जो हम जैसे इंसानों को कितने बेहतरीन कलाकारी के साथ एक एक नस और एक एक पुर्जा कहाँ कहाँ सेट करना है और कौन सी चमड़ी भगवान लगाए हैं कि जल्दी ख़राब नहीं होता चमड़ी, और कट जाने के बाद जुड़ भी जाता है, जो कि देख ही सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कट जाने के बाद जुड़ जाता है, लेकिन जो चीज़ पहले होती है वो नहीं होता। जैसे आप लोगों ने पेड़ को देखा होगा, कोई भी टहनी अगर टूट जाए तो जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाती है। बाकी आजकल बहुत से कलाकार ऐसे हैं कि पेड़ को टहनी को जोड़ कर एक एक पेड़ में 40-40 फल उगा देते हैं। वैज्ञानिक बहुत ही ऐसे लोग हैं। लेकिन फिर भी हमें भगवान को शुक्रगुजार करना चाहिए कि हम जैसे इंसानों को भी भगवान ही बनाए हैं। बस फ़िलहाल इस मक्का को देखिए, इस मक्का में कितने कलाकारी हैं। वैसे आप लोग इस मक्का को अपने भाषा में क्या कहते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।